कन्हैया जब गोकुल छोड़कर मथुरा जाने वाले होते हैं तब कन्हैया राधा से मिलने राधा के पास आते हैं। राधा एक वृक्ष के नीचे बैठी होती है। तब कृष्ण कहते हैं, राधा मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं शायद कभी लौट पाऊँगा। हो सके तो कोशिश करना कि हमारे बीच जो कुछ भी अब तक हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना, और हो सके तो हमें भूल जाना। कृष्ण ने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कृष्ण ने इतनी सहज भाव से कही कि राधा के दिल पे उतनी ही जोर से गिरा जैसे कोई बिजली गिरता है ना, क्योंकि राधा ने कभी जिसकी जिंदगी भर कल्पना भी नहीं की थी वे काम आज कृष्ण कर दिए। राधा ने कभी सारा जीवन ही नहीं सोचा था कृष्ण जिससे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किया वे ये बात कहेगा कि राधा हो सके तो हमें भूल जाना। कृष्ण के ये बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए, फिर बहुत ही रोने लगी और रोते रोते हंसने भी लगी। कृष्ण ने राधा से पूछा कि राधा रोते रोते अचानक हंसने क्यों लगी, आखिर बात क्या है, हंसी किस बात पे आ रही है। राधा ने बोली, कृष्ण मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूँ। ये बात हमने आज तक किसी से भी नहीं कही, अपनी प्रिय सखी से भी नहीं कही, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ। ये जितने गोकुल वाले ब्रज वाले ये हमेशा मुझसे कहा करते थे, एक बात कहा करते थे कृष्ण कि राधा जीवन में सब कुछ करना, लेकिन इस कृष्ण के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। ये छलिया है, खेलता है और निकल जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा और चला जाएगा छोड़कर, सारी जिंदगी वापस नहीं आएगा, रोती रहोगी, इसीलिए इसके चक्कर में कभी भी मत पड़ना। लेकिन हमने उनके बातों पे गौर नहीं किया। उसका कारण था कि मेरे अंदर विश्वास हमेशा जिंदा था कि कृष्ण किसी और से प्रेम करे या ना करे, कम से कम इस राधा से तो प्रेम करता है ना। पर आज तेरे इस मुंह से ये बात सुनकर कि राधा सब भूल जाना बच्चों के खेल समझकर, और हो सके तो मुझे भूल जाना, तेरे इस बात सुनकर एक बात तो साफ हो गई कि तुमने कभी इस राधा से कभी प्रेम किया ही नहीं। राधा ने कहा कि चल कृष्ण मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, और लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है और प्रेम भगवान समझकर नहीं किया है। अगर लोग कहते हैं कि तू भगवान है, अगर ये बात सच है कृष्ण, तो मैं एक वरदान मांगना चाहता हूँ। वो वरदान अगर तुमने इस राधा को दे दिया तो ये राधा तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के रेन से मुक्त कर दूंगी। तब कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है चलो मांग लो। राधा ने कहा, ऐसे नहीं, तेरे जैसा झूठे का क्या भरोसा, अभी हाँ कर रहा है फिर बाद में मुकर जाएगा, छलिया तो है ही, पहले तू वचन दे उसके बाद मांगूंगी। फिर कृष्ण ने वचन भी दे दिया, ठीक है मांग लो। तब राधा का वरदान ये था कि तब राधा बोलती है कि तुम्हें लोग भगवान कहते हैं तो ये बात सत्य है, तो कहते हैं जीवन मरण और पुनर्जन्म ये सब भगवान के हाथों में होती है। अगर ये बात सच है कृष्ण, तो मुझे सिर्फ एक वरदान दे दो। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है, अगर ये बात सच है तो मैं चाहती हूँ कि मैं मरने के बाद वापस पैदा होऊं, तो राधा बन के नहीं बल्कि कृष्ण बन के इस धरती पे आऊं, और तुझे भी मेरे साथ आना होगा राधा बन के यहाँ इस धरती पे। फिर इस बार मामला उल्टा होगा, तू कृष्ण बन के नहीं बल्कि राधा बन के इस धरती पे आएगा। फिर मैं आऊंगी तेरे पास चलकर, मैं आकर कहूंगी राधा हमारे बीच जो कुछ भी था उसको बच्चे का खेल समझकर भूल जा, और हो सके तो हमें भूल जा। फिर तुझसे एक सवाल करूंगी कि कृष्ण कैसा लग रहा, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, अब तुम्हें पता चला कृष्ण क्या पीड़ा होती है, क्या प्रतीक्षा होती है। कहते हैं प्रेम में पीड़ा उसे होती है जो प्रेम करता है, जिसने प्रेम ही नहीं किया वो क्या जानेगा पीड़ा क्या होती है।